नमस्कार, मैं संगीता दास आध्यात्म और विज्ञान के इस संस्करण में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बात करते हैं आने वाले जो 9 दिनों की नवरात्रि है, उसका कैसे हम विशेष लाभ उठाएँ, ना सिर्फ अपने आध्यात्मिक चेतना का विकास करें, साथ ही अपने शरीर को कैसे संतुलित करें। जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है और हम सब ने देखा है कि अंदरूनी शक्ति का होना कितना आवश्यक है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताऊंगी जो मेरे कई सालों का अनुभव है। इन 9 दिनों में मैं व्रत का पालन कैसे करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि व्रत के दौरान आपको उपवास रखना है, मैं उपवास की बात नहीं करूँगी क्योंकि इसमें हम संतुलित आहार नहीं ले पाते और आज के समय में ये बहुत मुश्किल काम है कि हम 9 दिनों तक संपूर्ण उपवास रखें। तो इसलिए हम व्रत का पालन करेंगे, यानी व्रत यानी संतुलित आहार समय-समय पर कैसे लेना है और अपने शरीर को कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं। सामान्य से कुछ व्यायाम करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे और साथ ही कुछ दिन आप कुछ नियमों का पालन करेंगे, जैसे किस समय उठना है, आपको किस समय सोने जाना है, किस समय व्यायाम करना है, किस समय भोजन ग्रहण करना है, किस समय ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति करनी है। इस तरह से आप आसानी से अपनी आत्मा, शरीर और मन पर इन 9 दिनों में इस तरह से नियंत्रण करना सीखेंगे कि आने वाले समय में आप अपना एक परिवर्तित रूप देखेंगे, जो कि आपकी सफलता की कुंजी होगी और जो आप कई सालों से करना चाहते होंगे, आज इस आध्यात्मिक वातावरण में ये आपके लिए देवी माँ, माँ जगदम्बा का एक आशीर्वाद होगा। आप जीवन के प्रत्येक पहलू में आप सफल हों, आप शांत रहें, आपका मन, चित्त सब कुछ बिल्कुल आपके नियंत्रण में रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन की शांति के लिए आध्यात्म और शरीर को संतुलित रखने के लिए कसरत और सात्विक आहार की कितनी आवश्यकता है और दोनों ही हम चाहें तो केवल 9 दिनों में माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ऐसा कैसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए कितना आवश्यक है। आइए चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी नवरात्रि में हमारे गोल क्या रहेंगे जिससे हमें स्पिरिचुअल और हेल्थ गोल दोनों अचीव होंगे। तो पहला है स्पिरिचुअल गोल। इसमें हम पहले बात करेंगे एक्शन प्लान की। प्रातः आपको रोज उठकर सूर्योदय के समय अपना कार्यक्रम प्रारंभ करना है। रोज अगर ऐसा माना जाता है कि हम सूर्योदय के समय उठते हैं तो हमारे जीवन में भी सूर्योदय निश्चित है। तो 9 दिनों तक आपको रोज सूर्योदय के समय उठना है। उसके बाद पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए और खुद भी स्वयं भी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए, दिन भर के लिए अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हमें ओम चैंटिंग सुनना है कम से कम आधे घंटे तक। इसको आप किसी भी सोशल मीडिया के गैजेट से सुन सकते हैं, डाउनलोड करके रख सकते हैं। सुबह शाम 2 बार आपको ओम चैंटिंग सुनना है जिससे आप अंदर भीतर से पूरी तरह से पॉजिटिव हो पाएँ। उसके बाद आप अब दिन की शुरुआत योगा या मेडिटेशन, यदि आपको अच्छी तरह से गाइडेड मेडिटेशन और योगा आता है तो करें, यदि नहीं आता तो केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और लाइट एक्सरसाइज कोई भी करें, हेवी एक्सरसाइज ना करें। और आप शाम के समय एवं सुबह के समय पूजा के समय दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर उसे सुन सकते हैं, या कोई भी मंत्र जो आपको सरल लगे या आपके मन को शांति दे उसका भी पाठ कुछ समय के लिए अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अपने मन की शांति के लिए यह आवश्यक है कि आप इन 9 दिनों में अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और गैजेट को कम से कम यूज़ करें। और जिस बात पे आपको गुस्सा आ रहा था उन बातों को आप हंसकर टालने की कोशिश कीजिए। इससे आपको अपने मन पर नियंत्रण करने में बहुत आसानी होगी और काफ़ी एनर्जी जो गुस्से के कारण वेस्ट हो जाता है उसे आप रिस्टोर कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट को अवॉइड करके अच्छी किताबें पढ़ें जिससे आपका मानसिक स्तर पर भी काफ़ी विकास हो। दूसरा हम जाएंगे हेल्थ गोल पे, जिसमें सबसे पहला होगा सात्विक भोजन। सात्विक भोजन मतलब कोई भी हेवी भोजन, जैसे कि हम मांस, मच्छी या फिर मदिरा, इन सब चीज़ों को इस समय हम अवॉइड करते हैं। और समय पे खाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हल्का खाएं, इक्वल इंटरवल में खाएं और समय पर खाएं। ब्रेकफास्ट को 9 बजे के अंदर समाप्त करें, लंच को 2 बजे के अंदर और डिनर को 7:30 बजे के अंदर। हम कोशिश करते हैं कि ऐसा अनाज खाएं जो सहज रूप से पच जाए ताकि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा सा रेस्ट करे या डिटॉक्सिफाई हो जाए।
और क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस दौरान यदि आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं और कस्टमाइज इंडिविजुअल डाइट भी नवरात्रि के लिए ले सकते हैं ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूबसूरती से हो, आपका चेहरा खिले, आप स्वस्थ रहें, आपका स्टेमिना बढ़े। स्नैकिंग जिसमें कि ज़्यादा हम अनहेल्दी फूड्स लेते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ले, स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हैं, रॉ वेजिटेबल या पारबॉयल वेजिटेबल ले सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना है जिससे कि आप हाइड्रेटेड रहें और समय पर सोना, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी, समय पर सूर्योदय के समय उठना है और इस तरह से आपको समय पर सोना भी है। ज़्यादातर युवा पीढ़ी समय पर सो नहीं पाते और देर रात सोने के कारण भी शरीर में मोटापा का बढ़ना, डिप्रेशन आना, कई प्रकार की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है, जिससे मुक्ति आपको अगर 9 दिन का ही अभ्यास करेंगे तो मिल सकता है। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक तौर से ये जो हेल्थ बेनिफिट जिस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह से हमें मिल सकता है और ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। हेल्थ बेनिफिट यानी कि स्वास्थ्य लाभ। नवरात्र उपवास के दौरान या व्रत के दौरान हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इस दौरान तामसी भोजन वर्जित होते हैं, उपवास में आहार आदि पर काफ़ी कंट्रोल होता है। इससे इस दौरान बड़ा वजन आसानी से कम होता है और उपवास रखने से शरीर अपनी संरचना में आ जाता है क्योंकि इस दौरान शरीर में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा नहीं पहुंचती है। इसके अलावा पाचन तंत्र मजबूत होता है और अपच आदि की शिकायतें सामान्यतः दूरी हो जाती है, जैसा कि मेरा अनुभव है। इन 9 दिनों में व्रत में शरीर फिट हो जाता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन। जीवन में आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। व्रत के दौरान यह धारणा होती है कि हर काम समय पर होना चाहिए। नवरात्र उपवास में लोग पुरानी आदतों को किनारे कर सकारात्मक इरादों के साथ अपने अच्छे व्यवहार के लिए खुद में आत्म अनुशासन को प्रज्वलित करते हैं। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, नफरत जैसी आदतों से बचा जाता है, जिससे लोगों को छोटी छोटी बातों का तनाव नहीं होता है, यानी हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनके लिए ये नवरात्र का पालन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि वो अपने ऊपर फोकस कर सकें। जो कोढ़न में नहीं जीते हैं यानी सफोकेशन में नहीं जीते हैं, खुशियों का एहसास होता है, मानसिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से पारिवारिक संबंध भी बढ़ते हैं, जिससे डिप्रेशन, माइग्रेन, हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों के होने की संभावना नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैं अभी बात करना चाहूँगी, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इसका मतलब होता है सचेतन। आजकल के युग में जैसा व्यस्त जीवन हमारा है, हम अक्सर माइंडफुलनेस नहीं हो पाते, यानी किसी एक चीज़ पे एक समय पर फोकस नहीं करते। हमारे पास हज़ारों काम होते हैं। ज़्यादातर हम में से सभी लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग आज की ज़रूरत है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक समय पे एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो हम नहीं कर पाते। ये टाइम का डिमांड है, जिसके कारण कई बार हमें वर्कलोड होता है, जिसके कारण डिप्रेशन हो जाता है और शरीर पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। मानसिक तौर पर भी लोग काफ़ी बीमार या डिप्रेशन में चले जाते हैं। उपवास एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी इंसान अनंत आनंद और आनंद के लिए दिव्य शक्ति का आह्वान कर सकता है, क्योंकि हमारा फोकस माइंडफुली अपने ऊपर रहता है। अपना भौतिक विकास हो, अपना शारीरिक विकास हो, अपना मानसिक विकास हो, हम अपने ऊपर नियंत्रण रखना इस दौरान सीखते हैं। भौतिकवादी युग में आत्म सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए नवरात्र उपवास से शरीर को बहुत आराम मिलता है। नवरात्र उपवास से पाचन तंत्र को तो आराम मिलता ही है, साथ ही इंसान खुद के भीतर की दिव्यता से भी जुड़ता है, जो कि नवरात्र का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है, जो मैं कई सालों से कर रही हूँ। मैंने ऐसा अनुभव भी किया है कि जो दिव्यता जो हम कभी सोच नहीं सकते, जो हमारे भीतर ही निहित है, उसको हम पाकर किस तरह से अनुभूति करते हैं और हमारे जीवन में आपकी इच्छा से कहीं अधिक पॉजिटिव डायरेक्शन में परिवर्तन निश्चित है। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में इस विषय में विस्तार से बात किया कि आप नवरात्रि ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से अपना स्पिरिचुअल गोल और हेल्थ गोल दोनों को सेट कर सकते हैं और अपना एक नया, परिवर्तित और अधिक प्रभावशाली रूप अपने आप में पा सकते हैं। तो आइए, मैं आपको इस बात का आश्वासन आज देती हूँ इस वीडियो में कि आप 9 दिनों तक यदि इन सब नियमों का पालन करते हैं तो सफलता निश्चित है,
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री राम।